प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के प्रियो, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। और प्रभु आपको अब तक से आपको परमेश्वर ने संभाला, आगे भी संभाले रखे, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत और चमत्कारी है। वो जीवन बदलने का अधिकार रखता है। और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे और प्रभु आपको उन्नति दे, प्रभु आपको सलामत रखे, प्रभु आपको तंदुरुस्ती बख्शे। और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आप किसी भी बात की चिंता ना करें। प्रियजनों, आजकल प्रभु की सेवकाई, प्रभु का सुसमाचार बहुत ही तौर तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, पर आजकल बाइबल का वचन का प्रचार कम और प्रभु के दास लोग अपने बुद्धि का सहारा लेकर वही ज्ञान, वही चीजें बांट रहे हैं जो कि लोगों को चाहिए। प्रियजनों, आज जितने भी प्रभु के दास हैं, मैं भी एक दास हूं, ऐसी बात नहीं, मैं भी प्रभु की सेवा करता हूं। मैं भी एक छोटा सा प्रचारक हूं और प्रभु ने मुझे भी कुछ बुद्धि और ज्ञान और कुछ समझ दी है कि मैं भी छोटा मोटी प्रभु की सेवा कर सकूं, प्रभु का वचन लोगों को दे सकूं। पर हम आए दिन मोबाइल में और इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कितने ही ऐसी चीजों में आजकल हम क्या देख रहे हैं कि लोग प्रभु का वचन सही तरीके से ना देकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसी करने लगा है। अपोस्टल ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने और अट्रैक्टिव कर रहा है। मतलब कई तरह की ऐसी सेवकाई और प्रभु के दास सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। पर प्रियजनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये समय अंत का है और आप खुद बुद्धिमान बनिए, खुद परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए, खुद प्रभु के वचन को समझिए, जानिए। क्या अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या घर में कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है जो परमेश्वर का वचन आपको सुना सके? आपकी बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, आपके नाती पोते होंगे, कुछ तो लोग होंगे, कुछ तो होंगे जो प्रभु का वचन सुना रहे हैं। जो वचन प्रभु का प्रचार प्रभु के दास लोग करते हैं, वो वचन अगर आप अपने घर के बच्चों से, नौजवानों से सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आए दिन चर्च खाली होते जा रहे हैं और मिनिस्ट्रियां ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जितनी ज्यादा मिनिस्ट्रियां बढ़ रही है उतने लोग बढ़ रहे हैं, और जितने लोग बढ़ रहे हैं उतने ही प्रभु के दास भी बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे वचन का प्रचार कर रहे हैं जिसका कोई बाइबल से कोई तालमेल ही नहीं है। वचन पढ़ रहे हैं, वचन प्रभु को बढ़, पर उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और उसको सुनकर जितनी मिनिस्ट्री के लोग हैं, भीड़ के लोग हैं, उछल कर रहे, कूद कर रहे हैं कि अरे वाह, अपोस्टल जी ने कितना वचन अच्छा बोला, ये बोला है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं भी एक अपोस्टल हूँ। मेरे को भी प्रभु ने एक प्रेरित के तौर पर मुझे अहदा दिया है कि मैं भी प्रभु का प्रचार कर सकूं। पर मैं भीड़ से ज्यादा प्रभु के भीड़ों पर ज्यादा अपना फोकस रखता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा मैं प्रभु के भीड़ों को चारा दूंगा, आत्मिक भोजन दूंगा, उतना लोगों का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, और परमेश्वर तो बैठा ही भला करने के लिए। प्रियजनों, झूठी प्रोफेसी, झूठे पास्टर, भविष्यवक्ता, कोई भी कैसे क्यों ना हो, इनसे दूर रहें। और कृपया मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, प्रभु के वचन को खुद पढ़ना सीखें। अगर वचन पढ़ नहीं सकते तो आप सुन तो सकते हैं, ऑडियो मैसेज के द्वारा बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कुछ है, यूट्यूब में बहुत कुछ है, देखने लायक भी है और सुनने के लायक है। पर आप लोग सुनते कम है और देखते ज्यादा है कि कौन सा पास्टर कितना चल रहा है, उसके पास कलीसिया कितनी है, उसके पास लोग कितने आना जाना कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आने वाले समय में जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं, कुछ न कुछ गिरने वाली है। कुछ न कुछ मिनिस्ट्री ऐसे गलत शिक्षाओं की वजह से वो मिनिस्ट्रियां, कोई भी है, कैसी भी क्यों ना हो, वो गिरने वाली है। क्योंकि अब
कुछ ज्यादा ही मिनिस्ट्रियां बढ़ रही है और अपने तरीके से वचन का प्रचार कर रही है और अपने तरीके से लोगों को समझा रहा है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया से कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर आज कितने ही लोग हैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान कम दे रहे हैं और बड़े बड़े मिनिस्ट्री के पास्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु का एक वचन है, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय मतलब 43 या 44 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों से कहा, देखो मैं तो अपने पिता की ओर से आया हूं, मैं अपने पिता की ओर से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, पर जो अपने ही नाम से आया है तुम उसे ग्रहण करते हो। हालेलुया। वचन को पढ़िए, शायद आपको पता लग जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज प्रभु को लोग ग्रहण नहीं कर रहे, प्रभु के सत्य वचन को ग्रहण नहीं कर रहे। आज उन लोगों ने परमेश्वर के दास लोगों को, प्रचारक लोगों को ग्रहण किया है, जो अपने तुम्हारे स्वाद के अनुसार प्रचार कर रहे हैं। प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट की बात कर रहा है, आपके प्रॉफिट, प्रोफेसी करने वाला जो प्रॉफिट होता है, आए दिन बहुत सारे प्रॉफिट आ रहे हैं और प्रोफेसी कर रहे हैं कि आपका वीजा लगने वाला है, आप अमेरिका जाने वाले हो, आप इंग्लैंड जाने वाले हो, आपकी लॉटरी लगने वाली है, आपको गाड़ी मिलने वाला है, आपको धन मिलने वाला, आपको ये मिलने वाला, आपको वो मिलने वाला है। ये सारी चीजें आपकी शारीरिक सुख के लिए है, आत्मिक के लिए नहीं है। आत्मा के लिए वचन जरूरी है और जो आत्मा के द्वारा चलता है वो परमेश्वर को समझता भी है, जानता भी है। आपको क्या चाहिए? जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यह सिखाता और ये कहता है कि तुम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 33 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें जीवन की वस्तुएं मिल जाएगी। आज प्रभु परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है, धन, समृद्धि, बहुत कुछ देना चाहता है, पर जब तक उसके राज्य में नहीं चलेंगे, जब तक उसकी मसीहत में नहीं चलेंगे, जब तक हम मसीहत में दुख नहीं उठाएंगे, तब तक वो सुख कैसे आपको मिल सकता है? सुख तो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मिला। 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेकर 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख तकलीफ झेले हैं और बहुत कुछ सहा है। पर प्रियजनों, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था वैसे ही आज उन दास के साथ भी ऐसा होना चाहिए। पर आज उन दासों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटे छोटे प्रचारकों को, छोटे छोटे प्रचार करने वाले पास्टरों को तकलीफ दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको वचन सुनाने से मना किया जा रहा है, उन लोगों को मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज बड़े बड़े मिनिस्ट्री को चलाने वाले जो भी हैं, प्रेरित हैं, आप प्रॉफिट हैं, अपोस्टल, जो भी कुछ है, उनके ऊपर तकलीफें नहीं हो रही है। कारण क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए बॉडीगार्ड, बाउंसर्स चुन रखे हैं और अपने पास रख रखे हैं। यानी कि उनकी मिनिस्ट्री में कोई भी अटैक नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उन्होंने अपने चर्च की सेफ्टी के लिए, अपने कलीसिया की सेफ्टी, उनके लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रबंध किए हैं, बहुत सारे बाउंसर, बॉडीगार्ड वगैरह रखे हुए हैं। क्या एक प्रभु के दास को बॉडीगार्ड या बाउंसर रखने की जरूरत है? क्या प्रभु के दास को इतने सहूलियत देने की जरूरत है? परमेश्वर का दास दुख उठाए, सुसमाचार बांटे और तकलीफ झेले, यही प्रभु का कहना है। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते थे, उन्होंने भी बहुत दुख तकलीफ झेला है, बहुत कुछ झेला भी है, सहा भी है। पर आजकल के पास्टर, आजकल के अपोस्टल, आजकल के प्रॉफिट कुछ भी नहीं सह पा रहे, दुख तकलीफ नहीं सह पा रहे। दिन प्रतिदिन बाइबल का प्रचार कर रहे और प्रचार भी ऐसा कर रहे हैं कि आपके सुख, आपकी समृद्धि, आपके शारीरिक तौर पर आपको वचन दिया जा रहा है, आत्मिक भोजन आपको नहीं दिया जा रहा है। कारण सत्य को
जानकर भी वो सत्य को प्रकट नहीं कर रहे, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको आजादी है। आज आपको आजादी है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। आपको आजादी है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आपको आजादी है परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए। आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और आपको परमेश्वर ही चलाने वाला है। आपको कोई पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट नहीं चलाने वाला। आपका घर, आपकी गृहस्थी, आपका परिवार के ऊपर सिर्फ प्रभु की नजर है, अपोस्टल की, प्रॉफिट की नजर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता जितने भी है ना, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी मिनिस्ट्रियां जो भी अपने नाम से चला रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब गिरने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी सेवकाई करते हैं, हमारी भी छोटी मोटी कलीसिया है, पर हम अपने नाम से नहीं बल्कि परमेश्वर के दिए हुए वचन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तुम उनको बपतिस्मा दो। इसलिए हमारी चर्च का नाम आप ऊपर देख सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मंडली। ये हमारी चर्च का नाम है। हमने अपने नाम से ना तो मिनिस्ट्री चला रहे, ना चर्च चला रहे, हम प्रभु परमेश्वर के नाम से चला रहे हैं। और जो प्रभु परमेश्वर के नाम से चला रहा है, प्रभु हमेशा उनको संभालेगा, साथ भी देगा और प्रभु उनको बढ़ाएगा भी। बढ़ना और बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा था, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला प्रथम स्थान दीजिए, उनको जीवन में बढ़ने दीजिए, यीशु को बढ़ने दीजिए, वो खुद ब खुद आप लोगों को बढ़ाएगा। अगर आप किसी पास्टर के साथ बढ़ेंगे या पास्टर के साथ चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मिनिस्ट्री गिर गई, जिस दिन वो प्रभु का दास गिर गया, किसी भी कारण की वजह से, अगर वो पास्टर या प्रॉफिट जो भी है अगर गिर गया, तो आप भी उसके साथ गिर जाएंगे। इसलिए किसी भी अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, कोई भी ऐसा है जो बड़ी बड़ी भीड़ लेकर चल रहा है, बड़ी बड़ी लाख, 2 लाख, 1000, 2000, 5, 10, 20, 50,000 लेकर चल रहा है ना, आप ऐसे लोगों के पीछे मत चलिए। और मैं आजकल देखता हूं, मैं फेसबुक में देखता हूं कि कई प्रॉफिट ऐसे हैं कि कितने लोगों को प्रोफेसी कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, होली घोस्ट फायर कर रहे हैं और वो लोग गिर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं प्रॉफिट जी आपसे बोलना चाहता हूं कि इतना भी चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, वीडियो शूट करके लोगों को दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में डाल रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान दुनिया में है। आप ऐसे होली घोस्ट फायर बोल के, ऐसा कुछ बोल के, प्रार्थना करके या कुछ भी अन्य भाषा में बात करके आप बच्चों को और नौजवानों को, लोगों को गिरा रहे हैं और पीछे लोग गिर रहे हैं, वो लोग गिर रहे हैं। अगर इस गिरने के द्वारा अगर कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, बुजुर्ग इंसान गिर गया, सर में चोट लग गया या कोई बातचीत हो गई, कुछ भी एक्सीडेंट या कुछ टाइप का कुछ हो जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपने ऊपर दोष नहीं लगा सकेंगे। आप ये बोलेंगे ये जो भी किया पवित्र आत्मा ने किया, ये जो भी किया परमेश्वर ने किया या यीशु ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रॉफिट जी, कोई भी कार्य आप करते हैं, हम करते हैं, वो करने वाला परमेश्वर, पर गिराने के काम परमेश्वर का नहीं है। गिराता कौन है? शैतान। और बाइबल में जितने भी लोग, जितने लोगों ने भी दंडवत किया, आगे की ओर गिरे ना, वो परमेश्वर को उन्होंने नमन किया और परमेश्वर को ग्रहण किया। पर जो लोग पीछे गिरते हैं, उल्टा गिरते हैं, पीछे गिरते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी कलीसिया में जिस जगह प्रोफेसी कर रहे, जिस जगह प्रॉफिट है, जिस जगह आप सेवा कर रहे हैं, वहां पर जितने लोग भी गिर रहे हैं, कहने का मतलब वहां पर शैतान कार्य कर रहा है, शैतान की आत्मा कार्य कर रहा है और वो कार्य कर रहे हैं, वो लोग गिर रहे हैं और सभी लोगों का फोकस आपके ऊपर आ रहा है प्रॉफिट जी कि बाबा एक पास्टर, एक प्रॉफिट ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि लोग गिरने लगे हैं। प्रॉफिट जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमको गिराना नहीं सिखाया, गिरते को उठाना सिखाया। इसलिए प्रॉफिट जो है, प्रोफेसी करने वाला, प्रोफेसी तभी करे जब परमेश्वर उसको अगुवाई करे। परमेश्वर कभी किसी को नहीं गिराता और ना परमेश्वर कभी गिरने की और गिराने की इजाजत हमको देता है या आपको देता है। लोग गिरते हैं
इसलिए गिरते हैं कि उनका विश्वास कमजोर है, वो इसलिए गिरते हैं